कानपुर में रामनवमी के दिन रावतपुर में रामलला मंदिर से निकाली गई शोभायात्रा के दौरान ब्रह्मदेव चौराहे पर हंगामा हो गया। जुलूस निकाल रहे समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक होने लगी। इस दौरान किसी ने पुलिस वालों पर जूता फेंक दिया। इससे माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद पुलिस और पब्लिक में झड़प बढ़ गई। कुछ युवाओं से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने 2 युवकों को मौके से हिरासत में लिया, लेकिन भीड़ ने पुलिस से धक्का मुक्की करके दोनों को छुड़ा लिया। दरअसल शनिवार रात को रावतपुर में साउंड सिस्टम बजाने को लेकर पुलिस से विवाद हुआ था। रात में ही पुलिस ने साउंड सिस्टम हटवा दिया था। इस कार्रवाई के विरोध में रविवार को कई रामलीला समितियों ने शोभायात्रा न निकालने ऐलान किया था, लेकिन रविवार दोपहर बाद रामलला मंदिर से जुलूस निकाला गया। इसमें कुछ और समितियां भी शामिल हो रही हैं। कानपुर के थाना मूलगंज स्थित मेस्टन रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब निकल रहे रामनवमी जुलूस पर अराजक तत्वों ने पत्थर चला दिया। पत्थर चलते ही जुलूस में भगदड़ मच आनन फानन में मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मामला शांत कर जुलूस के रथ को सकुशल निकाला गया। जानकारी के मुताबिक हिंदूवादी नेता आशीष कुमार ने बताया कि आज पूरे देश में रामनवमी का जुलूस निकला जा रहा है। विगत 4 सालों से चंद्रेश्वर हाते से हिंदूवादी लोगों प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का जुलूस निकला जाता है। पुलिस प्रशासन ने इस बार साउंड बजाने को लेकर रोक लगाई थी। इसी बीच किसी अराजक तत्वों ने जुलूस पर पत्थर चला दिया, जिससे 2 लोग घायल हो गया है, जिसको पुलिस शिकायत दर्ज करने के लिए एकत्र हुए हैं। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी पूर्वी श्रवण ने बताया कि इस तरह की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है, न ही कोई घायल हुआ है। अगर कोई घटना के संबंध रिपोर्ट दर्ज कराता है तो जांच की जाएगी और घटना में थोड़ी भी सत्यता होगी कादिर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। वहीं हिंदूवादी नेता आशीष का कहना है पत्थर चलने वाले आरोपियों का घर जमींदोज किया जाए। क्या नाम है आपका और आप लोग यात्रा क्यों आज बहिष्कार कर रहे हैं यात्रा का? हम लोग रामनवमी बड़ा मंदिर समिति पे यहाँ पे आए। राकेश श्रीवास्तव नाम है, ठीक, यहाँ का कार्याध्यक्ष हूँ। हमारे साथ रजनी राजपूत जी हैं, महामंत्री जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं। बहिष्कार किसी चीज़ का नहीं हो रहा है, लेकिन कल की डेट में जो हम लोगों दोपहर में बैठक हुई थी थाने में, उस थाने में जो जो चीज़ हम लोगों को कहा गया था हम लोगों ने पूरा उसका अनुसरण किया था। उसके बाद रात में अचानक से आता है कि सिर्फ 2 साउंड रखे जाएंगे, जबकि दोपहर में ये कहा गया था आप 2 से 4 या 2-2 करके आप दूर दूर करके लगा लीजिए। सब ने उसी का अनुसरण किया था। किसी प्रकार का कोई रोड भी जाम नहीं किया गया था, लेकिन और प्रशासन भी आई थी, कहीं रोड नहीं जाम था। लेकिन अचानक से पूरी फोर्स आती है, पीछे पीछे गाड़ियाँ आती हैं, और जो भी साउंड दिख रहे हैं रखे हुए जैसे, वो तुरंत उसको अपनी गाड़ी में लाद ले रही थी, और किसी प्रकार की उन लोग ने सुनवाई नहीं की। बस इसी चीज़ का हम लोगों ने विरोध किया है। इसके क्या फैसला लिया है? अभी तक तो हम लोगों का यही फैसला है कि हम लोग अपनी यात्रा को, क्योंकि हम लोग भाई सक्षम लोग हैं, हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, हम लोग अपना काम करने के बाद पूरे साल में एक यात्रा निकालते हैं जो परंपरागत है। अगर इस चीज़ को भी उन्होंने जिस तरह से रोकने का एक दिन पहले प्रयास किया है, उसके विरोध में हम लोग ने यही निर्णय लिया है कि शांतिपूर्वक हम लोग अपने मंदिर पे प्रोग्राम करेंगे, और ये शोभा यात्रा अभी तक का जो निर्णय है उसमें नहीं निकाला जाएगा। कहाँ यात्रा नहीं निकाली जाएगी? जो कल रात को डिसीजन लिया गया था रामला मंदिर में, जिसमें सभी मुख्य समितियां मौजूद थी, उसमें काका देव, छपड़ा पुलिया से हमारे आए हुए हैं, बुआ जी हमारे हैं, सबने निर्णय यही लिया था कि यात्रा को नहीं निकाला जाएगा और किसी प्रकार का कोई भी उद्यम नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्वक अपने अपने क्षेत्र में मंदिरों में केवल अपना पूजा अर्चना की जाएगी। आज आप लोग क्यों शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मतलब? हम लोग शोभा यात्रा इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों की शोभा यात्रा का प्रशासन ने बहुत बड़ा विरोध करा। उनके जो हम लोगों की कल बैठक हुई थी, बैठक में उन्होंने जो आदेश करा उस आदेश का हम लोगों ने पालन करा। उनका मुख्य आदेश ये था
कि बीच रोड से वो हटा दिया गया, साउंड हटा दिया गया। उसके बावजूद जो है हमारे कार्यकर्ताओं का साउंड जो है इन लोगों ने उठा करके वो जताया हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोग जो है प्रशासन का कहना है कि लगातार आप लोगों के साथ बैठक की जाती थी। बैठक नहीं, पहले से ही बता दिया गया है। गलत बात है, कोई बैठक नहीं करी गई। अभी तक किसी नहीं, अधिकारी हम लोग के साथ जो कल बैठक हुई, कल बैठक में निर्णय जो लिया उनके निर्णय का हम लोग ने पालन करा। उसके बावजूद जो है शाम को साउंड वगैरह हटाए अभी गए। तक किसी अधिकारी से आप लोगों की बात हो पाई है? बात कोई नहीं हो पा रही है, कोई नहीं। कहाँ का जुलूस आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? मेरी जो यात्रा यहाँ बड़ा मंदिर मसमानपुर रामनवमी से गई, नहीं निकालेंगे आप? नहीं निकालेंगे। डीएम से आप लोगों की बात हो पाई है? कोई नहीं बात हो पाई। डीएम का कहना है कि 10 लोगों ने 10 साउंड की परमिशन दी जा रही है। कोई बोला गया। पिछली बार भी यही हुआ था, तब भी कुछ हर बार यही हो रहा था। अगर यही होना है तो हम लोगों का पार्षद भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री, हम लोग का अगर बीजेपी शासन में ये हाल है तो सपा में क्या होगा। इसलिए हम लोग बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, यात्रा ही नहीं निकलेगी हमारी। मेरा नाम बुगुआ केसरवानी है, आयोजक काका देव राणू से हूँ। हम लोग 21 वर्षों से लगातार ये यात्रा निकालते चले आ रहे हैं, सभी हिंदू भाइयों के साथ मिलकर निकालते चले आ रहे हैं। आज कल एक अचानक से फैसला आता है कि 2 साउंडों के साथ आपको यात्रा निकालनी है। इसका हम लोग पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये करना था तो आप हमें 10 से 15 दिन पहले बता सकते थे। हमारे साथ में बड़ा मंदिर रामनवमी समिति वो भी शोभा यात्रा नहीं निकाल रही है, राजेश भदौरिया की ब्रह्मनाथ वो भी नहीं निकाल रही है, मोहित वाजपेयी के सैयद वो भी निकाल रहे, जितने भी उपसमितियाँ हैं वो लोग कोई यात्रा निकाल रहे। जब तक कि शासन और प्रशासन से ओर से आदेश पूरी तरीके से हम लोग को सहमत नहीं किया जाएगा कि हम लोग की जैसे यात्रा निकलती है तो वैसे निकलेगा, तब तक हम लोग ये यात्रा को रोक रहे हैं। जब प्रशासन की ओर से हम लोग को आदेश दिया जाएगा, या हमारी सब समितियाँ जो भाई हैं, जो भी हिंदू भाई हैं, जब हम लोग सब एक हो जाएंगे कि हम मान जाएंगे उनकी बात, या अपने हम लोग को लगेगा यात्रा जैसे निकलती थी वैसे निकाला जाएगा, फिर हम लोग यात्रा निकालेंगे, अन्यथा तब तक के लिए यात्रा रोक दी गई है। देखिए, ये बात सत्य है कि श्री राम लला जी के मंदिर की शोभा यात्रा की तैयारी 30 माने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाती है। पूरे रामलला परिक्षेत्र में 300 से अधिक स्थानों पर भगवान के परम भक्त परम सेवक हनुमान जी की हनुमत ध्वजा की स्थापना का कार्यक्रम हम करते हैं। उन स्थानों से छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर लोग झांकियां लेकर के, साउंड ट्राली लेकर के और हनुमत ध्वजा के नेतृत्व में श्री रामलला मंदिर पहुंचते हैं। तो कुछ उसमें से बड़ी यात्राएं हैं, कुछ छोटी यात्राएं हैं, लेकिन चारों तरफ से भक्तों का उत्साह और जो जोश है वो सायंकाल रामलला के चारों तरफ के क्षेत्र में दिखाई देता है। तो वो इस बार भी दिखेगा। कुछ लोगों की शिकायत है, उनका असंतोष है, वो हो सकता है कि इस बार सांकेतिक रूप से अपना जन्मदिवस मना लें, तो ठीक है, उनकी मर्जी है, वो उनको क्या कहा जा सकता है, लेकिन यात्रा अपने भव्य स्वरूप में यहाँ से निकलेगी। रामनवमी में पूरे कानपुर में निकलती है, महानगर में निकलती है, प्रदेश में निकलती है, देश में निकलती है। उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ कानपुर में चंदेश्वर हाथे से पिछले 4 वर्षों से यात्रा निकल रही है। पिछले किसी 3 वर्षों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जो प्रशासन ने इस बार साउंड को बंद करवा दिया, साउंड ना होने से हमारा कार्यकर्ता समझ नहीं पाया, जो उल्टा ऊपर से हम लोग जब यात्रा निकाल रहे थे उनके एरिया से, ऊपर से गुम्मा फेंका गया। गुम्मा फेंकने पे हमारे 2 कार्यकर्ता घायल हुए। प्रशासन मौके पर वहां पर नहीं था, आगे पीछे था। जो घुटनों जो गुम्मा लगा हुआ है, जो ईटा लगा है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको संभाला। वहां से हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं चौराहे पर 2-3 गुम्मे फिर और फेंके गए। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। ये मेरा साउंड की ट्राली जब्त कर ली। साउंड किन लोगों ने फेंके थे? ये तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहाँ मकानों में उनके मकान थे, ऊपर से गुम्मे फेंक दिए गए। अब टोटल मांग हमारी ये है कि उनके मकान को जमींदोज कर दें, तुरंत कार्रवाई करें। हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी मांग करता है, हिंदू समाज उसकी मांग करता है। देखिए, यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे सीपी थे, एडीसीपी थे, बाकी लोग थे, और इस तरीके की बातें आई हैं। लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई से वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो, सीसीटीवी, उसके आधार पे
अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नहीं, जो देंगे उसमें हम कार्रवाई करेंगे। और अगर मैंने कहा ना कि अगर 0.1% भी अगर सत्ताई होगी तो सख्त कार्रवाई मैं करूंगा। लेकिन प्राइमा फेसी जो जांच में निकला, इसी कोई वीडियो, कोई लिंकेज, कोई चोट, कोई इंजरी कुछ भी नहीं है। डीजे को लेकर एक इशू था, वो इशू हल हो गया था और बड़े अच्छे से यात्रा सकुशल संपन्न हुई है। हम सभी लोग यहाँ पे हैं। बाकी जो देंगे उस पर हम जांच करेंगे। अगर ऐसा कोई है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। ये जबरदस्ती पकड़े हुए देखे राम भक्त को अनर्गल रूप से। पुलिस जबरदस्ती किसी व्यक्ति को पकड़े हुए है। राम भक्तों का विरोध देखिए, ये नए अंडर ट्रेनिंग दरोगा, ये देखिए किसी भी तरीके कौन सी गाड़ी है, कोई गाड़ी नहीं है इनके पास, कोई वर्दी नहीं है, कोई रूप से नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई विरोध नहीं। राम भक्तों का विरोध, राम भक्तों का विरोध, गाड़ी पे कोई नंबर नहीं, आगे पीछे इसका वीडियो बनाओ गाड़ी का, कोई विरोध नहीं, जबरदस्ती राम भक्तों का विरोध। चलो कैमरा में
Gracias.